जय हिंद दोस्तों। आज हम निकालना सीखेंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आप सेकंडों में निकालेंगे स्क्वायर, बस आप लास्ट तक जुड़े रहिए और हम बहुत आसानी से, आप बिल्कुल भी ना आते हो तो अपन सीखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखें, बेसिक सबसे पहले इसका बेस क्या होता है। तो आपने स्क्वायर सुना क्या है, स्क्वायर यानी हिंदी में क्या बोलते हैं हम, जैसे वर्ग। ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है वर्ग की, तो देखें यहाँ पर इसकी चारों भुजाएं समान, मान के चलिए इसकी भुजा ए है, ए भुजा भी ये है, ए भुजा भी ये है और ए भुजा भी ये है। ठीक है, यानी चारों भुजाएं क्या हैं, समान। हम कोई भी नंबर दे दे रहा है, मान के चलिए इसको दे दे रहा है 10, इसे भी क्या दे दे 10। और सीधी सी बात है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान। ये हमने स्कूल में कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्लियर। यहाँ पर 10 10 और 10। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो भुजा का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग से मतलब क्या है, ए क्या है हमारी भुजा, तो ए का वर्ग, ए का वर्ग यानी भुजा कितनी है 10। तो ए जो वर्ग होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कोण कितने के बनते हैं। तो मेरे भाई ये चारों कोण कितने कितने के बनते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के बनते हैं। क्लियर। यानी 90 डिग्री का ए, 90 डिग्री का ए। अब देखें 10 का स्क्वायर, यानी इनका मतलब ये है कि भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग यानी 10 कितने बार हैं, 2। तो 10 इंटू 10 यानी 10 का 10 में गुणा किया कितना आया, तो 10 दहम के 100। क्लियर। ये बात हो गई स्क्वायर की, यानी स्क्वायर अपन इसे बोलते हैं। क्लियर। अब बात आती है, सिंपल सी बात में बोलें कि जिसके ऊपर 2 की पावर हो, कोई भी दुनिया का नंबर हो, ठीक है, उसे स्क्वायर बोला जाता है। क्लियर। जैसे 2 का स्क्वायर यानी 2 के ऊपर वर्ग, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब जैसे बात आती है, जैसे मान के चलिए ए है, ए है ए के ऊपर 1, क्या ऐसे आप स्क्वायर बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे मेरे भाई। ठीक है, ए के ऊपर 2, यानी ए का गुणा कितने बार होना है, ए का ए में 2 बार गुणा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन, स्क्वायर। दूसरी बात हम आपको बता दें भाई कि ए के ऊपर 3 है, इसे आप क्या बोलोगे, यानी इसका मतलब ये है कि ए का गुणा यानी जो भुजा है उसका 3 बार गुणा उसी संख्या में या उसी भुजा में। ठीक है, ए इंटू ए, और इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब। तो क्यूब की बात तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आज हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं। अब हम सीखेंगे सबसे पहले टाइप 1 में यूनिट डिजिट अगर 0 हो। तो देखो भाई, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो बिल्कुल आसानी से हम निकालेंगे। पहली बात तो ये बता दीजिए केवल कि आपको इतना तो आता ही है ना कि 1 का वर्ग। क्लियर। 1 का वर्ग कितना होगा भाई, 1। 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 का वर्ग 4। 3 का वर्ग यानी 3 का 3 में गुणा 9। 4 का वर्ग यानी 4 का 4 में गुणा होगा 16। 5 का वर्ग यानी 5 का 5 में गुणा होगा 5 25। क्लियर। 6 का वर्ग होगा यानी 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग होगा यानी 49। क्लियर। 8 का वर्ग होगा यानी 8 अठैया 64, यानी 8 का 8 में गुणा। ठीक है। 9 का वर्ग होगा यानी कितना आएगा, 9 नाम 81। 10 का वर्ग होगा यानी कितना आता है, तो 10 इंटू 10 अभी अपन निकाल चुके हैं पिछली बार, तो कितना होता है, सीधा सीधा 100। अब हम क्या है, इन्हीं से हम जो निकालना सीखेंगे डायरेक्ट सीखेंगे। यहाँ पर हुआ क्या है, हमने देखा कि 10 इंटू 10 था मेरे भाई, तो 10 एकम 10 और एक जीरो और था, तो एक जीरो, यानी 10 का 10 में गुणा कहते हैं क्या है, जीरो। यानी हमें यहाँ पे बता सकते हैं कि जीरो, कोई भी नंबर हो जीरो का, उससे क्या बनता है, डबल जीरो। ठीक है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर बिल्कुल आसानी से जीरो वाले डिजिट का। तो देखें, सबसे पहले देखा जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, इसके बाद 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर। ठीक है, 200 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर। ठीक है, दिख तो रहा है ना। इसके बाद हम देखेंगे 700 का स्क्वायर, 800 का स्क्वायर, 900 का स्क्वायर और 1000 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम 1000 तक देखेंगे। अब देखें भाई क्या करना है हमें,
एक बात आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लेना कि 1 का वर्ग 10 का 10 में गुणा होता है 100 आता है, यानी 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 00, यानी 10 का वर्ग कितना होगा 100। बात आएगी 20 के वर्ग की, तो 2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग 00 कितना आ जाएगा 400, 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 00। 1 मिनट रुकना जरा, देखिए यहाँ पर 30 का वर्ग 900, 40 का वर्ग 4 का वर्ग हमें आता है कितना 16, 0 का हो जाएगा 00, 5 का वर्ग 25, 0 का वर्ग 00, 6 का वर्ग 36, 0 का वर्ग 00। इसके बाद 70 का वर्ग यानी 7 का वर्ग 49, 0 का वर्ग 00, यानी 0 जितने हों उतने डबल करने होते हैं, क्लियर। यहाँ पर 80 यानी 8 का वर्ग 64, 0 का वर्ग 00, 9 का वर्ग 81, 0 का वर्ग 00, 100 का वर्ग, तो देखिए यहाँ पर 10 का वर्ग यानी 1 का वर्ग लेंगे कितना होगा 1, 2 जीरो है तो 1 जीरो के 00 यानी 2 जीरो के कितने जीरो बन जाएंगे 4, 1 2 3 4, और 100 का 100 में गुणा होता है तो कितना आता है 10,000। इसके बाद 110, 110 का भाई हमें पता है 11 का वर्ग 121, 2 जीरो का वर्ग 00 यानी 12,100। इसके बाद 200 की बात आएगी तो 2 का वर्ग 4, 2 जीरो है तो कितने जीरो आएंगे 4 जीरो, 3 का वर्ग 9, 2 जीरो हैं तो कितने जीरो आएंगे तो आएंगे 4 जीरो, क्लियर। 4 का वर्ग 16 तो कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगे, यानी 1,60,000 आ जाएगा। इसके बाद 5 यानी 500 का, तो 5 का वर्ग 25, 2 जीरो हैं तो कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आ जाएंगे, क्लियर, यानी 2.5 लाख। 7 का वर्ग 49, कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो 4 जीरो आ जाएंगे, कोई दिक्कत दिख रहा है ना यहाँ पर। इसके बाद 8 का वर्ग 64 तो कितने जीरो हैं 4 जीरो, 2 जीरो हैं तो कितने आ जाएंगे 4 जीरो, यानी 6,40,000। अगर बात आएगी 900 के स्क्वायर की तो 9 का वर्ग 81, 2 जीरो हैं तो 4 जीरो। अब बात आएगी 1000 की, तो 1 का वर्ग 1, यहाँ पर कितने जीरो हैं 3 जीरो, तो कितने जीरो आ जाएंगे मेरे भाई 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, 100 तक के यानी जीरो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई भी नंबर हो जीरो हो लास्ट में उसको अपन ऐसे निकाल सकते हैं, क्लियर। अब देखें अगले चलते हैं, अगले टाइप सेकंड पे आती है। अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो क्या करेंगे, तो अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो बिल्कुल आसानी से भी करेंगे मेरे भाई। क्या करना है हमें देखना है, सबसे पहले बात आएगी 5 के वर्ग की, 5 का वर्ग, फिर 15 का वर्ग, फिर 25 का वर्ग, फिर 35 का वर्ग, फिर 45 का वर्ग, 1 मिनट, 45 का वर्ग, फिर 55 का वर्ग, क्लियर। इसके बाद 55 के वर्ग के बाद हम देखेंगे 65 का वर्ग, 65 के वर्ग के बाद देखेंगे हम 75 का वर्ग, 85 का वर्ग, 95 का वर्ग, 105 का वर्ग, क्लियर, 115 का वर्ग, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 115 के बाद 215 का वर्ग, ठीक है, 215 के बाद 315 का वर्ग, 405 का वर्ग, ठीक है। तो अब देखें हमें क्या करना होता है इस टाइप में, बिल्कुल आसानी से भी सॉल्व करेंगे। देखो भाई 5 का वर्ग तो आप सभी को पता है कितना होता है, 5 का वर्ग 25, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो हमें क्या करना होता वास्तविकता में कि 5 का वर्ग तो 25 होता है, ठीक है। 1 के बाद अगली संख्या क्या आती है 2, 2 एकम 2। इसके बाद 5 का वर्ग 25 ही होगा, 2 के बाद अगली संख्या क्या आती है 3, 2 तिया 6, 625। इसके बाद 5 का वर्ग 25, 3 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 3 चौके 12 यानी 12 25। 45 का वर्ग तो 5 का वर्ग 25, या देखो एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये भी है कि 4 का वर्ग 16, एक 4 और जोड़ दो तो 20 25। वैसे 4 के बाद क्या आती है अगली संख्या 5, 4 पंचे 20 25। 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का वर्ग तो 25 रहेगा, 5 के बाद अगली संख्या 6, 5 छक्का 30 25। इसके बाद 65 यानी 5 का वर्ग तो रहेगा 25, 6 के बाद कौन सी संख्या आती है 7, 6 7 42 25। 75 5 का वर्ग 25, 7 के बाद अगली संख्या 7 8 है 56 25। 5 का वर्ग 25, 8 के बाद अगली संख्या 9 यानी 8 नाम 72 25। 95 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर तो क्या होगा मेरे भाई 25 होगा, 9 के बाद अगली संख्या 10, 9 ही दाम 90 25। बात आएगी 105 की, तो 5 का वर्ग तो 25 रहेगा, 10 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 11 यानी कितना हो जाएगा
10 25 115 यानी 5 का वर्ग है तो 25 रहेगा। ठीक है, 11 के बाद अगली संख्या क्या आती है 12। 11 12 का गुणा करोगे आप तो कितना आता है, तो 11 12 का गुणा करोगे तो आएगा 132। 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 132 यानी 13,225। इसके बाद बात आएगी यहाँ पर 215 की। क्लियर, आप शांति बनाए रखें, बस देखते जाएं। ठीक है, यहाँ पर 215 तो 5 का वर्ग क्या होगा मेरे भाई 25। 21 के बाद क्या आती है संख्या 22। अब देखें वो बात अलग है कि अपन अभी तो ये सीख रहा है कि हमें आता ही नहीं है। ठीक है, अभी अपन इतने अनजान बन के चल रहे हैं। तो देखें 21 का गुणा आप किस में होना है 22 में होना है। क्लियर, तो 21 दूनी 42, दुगना तो हमें आता ही है। इसके बाद बचा 4, 21 दूनी 42 और 4 46, कितना आ जाएगा 462, कितना आ जाएगा 46 या 225। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट समझ रहे हो तो 21 का वर्ग कितना होता है 441। 441 में 21 और जोड़ दो कितना आ जाएगा 462, डायरेक्ट भी आ सकता है। इसके बाद 315, तो 5 का वर्ग तो 25 होगा। 31 के बाद अगली संख्या क्या आती है 32, तो 31 का 32 में गुणा करो तो 31 दूनी 62, कितना बचा 6। 31 तिया 93, 93 और 6 99, कितना आ जाएगा 99 यानी 992, तो कितना आ जाएगा 99 या 225। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है 405 का स्क्वायर। तो देखें भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर तो रहेगा 25। 40 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 41। क्लियर, यानी 40 का 41 में गुणा करना है। तो 41 दूनी क्या होगा मेरे भाई 82, और 82 दूनी कितना होगा 164। या सीधा सीधा करो 41 शून्य शून्य 41 4 चौके 16, 160 और 4 164। क्लियर, तो कितना आ जाएगा 16 1,64,025। क्लियर, ये जो 5 रहते हैं लास्ट में 5 डिजिट उनके लिए। इसके बाद अगले चलते हैं। अगला जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बाद है तो देखें अभी तक हमने जो देखा है, जैसे मान के चलो हमें निकालना होता है, जैसे यहाँ पर देखो सीधी बात, अब ये तो हो गए 5 वाले और 0 वाले। अब बात आएगी भाई कि किसी भी और नंबर का स्क्वायर निकालना है। जैसे हमें निकालना है 24 का स्क्वायर। क्लियर, हमें निकालना है 27 का स्क्वायर, हमें निकालना है 11 का स्क्वायर। तो ये तो आपको पता होता है 11 का रहने दो। ठीक है, 11 के बाद 43 का स्क्वायर। क्लियर, 43 का स्क्वायर। इसके बाद बात आती है 53 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बात आएगी 61 का स्क्वायर। इसके बाद बात आएगी 77 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बात आएगी 87 का स्क्वायर। इसके बाद बात आएगी 93 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। ठीक है, और 98 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, देखें अभी तो हमें नहीं पता स्क्वायर क्या होता है, लेकिन इसके लिए हम एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे आपसे बोला जाए भाई साहब 24 का स्क्वायर। ठीक है, ए है ना हमारे पास 24, ए रहा हमारा 24। अब हमें क्या करना होता है यहाँ पर, बिल्कुल आसानी से हमें से सॉल्व करना है। देखें भाई क्या करेंगे हम यहाँ पर, ए हमारा क्या है, ए है हमारा 2, बी है हमारा 4 और सी है हमारा 2। क्लियर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले बी, ए बी सी और ए। क्लियर, बस इतना याद रखना है आपको। क्लियर, यहाँ पर हमें एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर क्या वर्ग। अब हम क्या करेंगे भाई, ए बी सी तो हमारा आ गया। अब देखें सबसे पहले बात आएगी किसकी, बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर यानी कितना है 4 का स्क्वायर 16। हम यहाँ पर 6 लेंगे, एक को बचा के रखेंगे यानी सुरक्षित रख लेंगे या कैरी लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आएगी क्या, ए बी और सी तीनों का गुणा करना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 सॉरी 16 और 1 17, कितना बचा 1। यानी हमें क्या करना है यहाँ पर 1 फिर बच रहा। इसके बाद 2 का वर्ग 4 और 1 कितना होता है 5, कितना आया मेरे भाई 576। समझ में आया कोई दिक्कत, यानी इनका गुणा किया ये प्राप्त हुआ, इनका गुणा किया। क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है कई बार इस 2 को है ना यहाँ पे रख दिया जाता है एक ही जगह पे, बात वही है। क्लियर, इसके बाद बात आएगी जैसे मान के चलो सबसे ज़्यादा अपन देखते हैं
26 का स्क्वायर, इसका तो 576, 26 का कुछ लोगों को याद भी होगा, जिनको नहीं है तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ए ले लिया हमने ऐसे, बी ले लिया 6 को, सी ले लिया 2 को, हमें क्या करना है बी का वर्ग, बी का वर्ग यानी क्या है हमारा 6 का वर्ग, 36, कितना बचा हमारे पास 3 को हम बचा के रखेंगे मेरे भाई, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 27, कितना बचा 2 बचा। ए का वर्ग यानी ए का वर्ग कितना है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 2 6, कितना आया 676। तो कुछ लोगों को तो पता भी होगा कि 4 का वर्ग 24 का वर्ग 576, 26 का वर्ग 676। अब देखें हमें क्या करना है, अब यहाँ पे लगाएं वही कॉन्सेप्ट, देखो तो अब डायरेक्ट क्या लगाएंगे हम, इस वाले नंबर का वर्ग करते हैं, एक डिजिट तक उसे लिखा जाता है, एक उसे बचा लेते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करके इसका कर देते हैं इसके साथ, ठीक है, यानी तीनों का गुणा इसका इसका और इसका गुणा होता है, क्लियर। इसके बाद जो बची हुई संख्या रहती है जो लिख लेते हैं एक नंबर को, फिर पहले वाले यानी ए का वर्ग करेंगे उसमें जोड़ देते हैं, क्लियर, समझ में आया। अब देखें यहाँ पर आपको बेहतर समझ में आएगा, जैसे 24 का वर्ग, 24 का वर्ग अपन निकालें तो 4 का वर्ग 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, बचा 1 17, कितना बचा 1, 2 का वर्ग 4 और 1 5, कितना आया 576, कोई दिक्कत परेशानी। अब बात आती है 27 की, तो सबसे पहले इसका वर्ग 7 का वर्ग 49, कितना बचा हमारे पास 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। अब ए का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 और 3 7, कितना आया मेरे भाई 729, समझ में आया। इसके बाद 43 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 का लिखा 4 बचा 2, 4 का वर्ग 16 और 2 18, कितना आ गया 18 49, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद 53 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 9, 5 3 15, 15 दूनी 30, क्लियर। तो क्या लिया हमने केवल 0 बचा 3, ठीक है, यानी एक डिजिट ही लिखना है, जो बचता है उसको अगले वाले में जोड़ते जाना। 5 का वर्ग 25 और 3 28, कितना आ गया 28 0 9, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद बात आएगी 61 के वर्ग की, तो 1 का वर्ग 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बचा कितना 1, 6 का वर्ग 36 और 1 37, कितना आ गया 37 21। बात आएगी 77 के स्क्वायर की, क्लियर। तो 7 का वर्ग 49, कितना बचा 4, 7 7 49, 49 का दोगुना करेंगे तो कितना होगा 50 दूनी 100, 49 दूनी 98, 98 और 4 तो कितना हो जाए 98 4 हो जाएगा 102। एक मिनट यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है। 7 का वर्ग 49 बचा 4, 7 7 49, 49 का डबल, तो 49 का डबल होगा 98, ठीक है, 98 और 4 तो ये हो जाएगा 102, ठीक है। वैसे कहीं मिस्टेक आ रहा है समझ में, एक मिनट रुकना जरा। हाँ 102, 102 में हम क्या लेंगे, केवल यहाँ पर लेंगे मेरे भाई केवल 2, 10 को हम बचा लेंगे, ठीक है, 10 बचा, यानी 7 का वर्ग 49, 49 में हम कितना जोड़ेंगे, तो देखें 7 का वर्ग 49 बचा 4, क्लियर, 7 7 49, 49 दूनी 98, 98 में 4 जोड़ा आ गया 102, बचा हमारे पास 10, क्लियर। 7 का वर्ग 49 और 10 59, क्लियर, कितना आ गया हमारा 59 29, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद 87 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49, कितना बचा हमारे पास 4, 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 और 4 116 बचा 11, 8 का वर्ग 64, यानी इसका वर्ग करेंगे के लिए 8 का वर्ग 64 और 11 कितना होगा मेरे भाई, तो ये होगा आपका 75, क्लियर। तो कितना बन जाएगा 75 69, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हम देखेंगे 93, तो 3 का वर्ग 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, कितना बचा 5, 9 का वर्ग 81 और 5 86, कोई दिक्कत, कितना आएगा 86 49। इसके बाद 95 की बात आएगी, तो 95 में तो क्या ज़रूरत है भाई, इसका तो अपन को आता ही 9 धाम 90 25, लेकिन फिर भी इस विधि से अपन निकाल के देख ले रहे हैं कि आता है कि नहीं। तो 5 का वर्ग 25, कितना बचा 2, 9 पन्ना 45 दूनी 90 और 2 92, बचा 9, 9 नाम 81 और 9 90, 90 25। इसके बाद 98 की बात आएगी, तो 8 का वर्ग 64 बचा 6,
8 नाम 72, 72 दूनी 144, 144 और 6 148, बचा 14। 9 नाम 9 का वर्ग 81, 81 और 4 85, 10 95, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 95 84। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया क्या? यहाँ पे मिस्टेक है कुछ। 8 का वर्ग 64, बचा 6, 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 में 5 जोड़ोगे, 1 मिनट 9 8 का वर्ग 64, 8 नहीं है, 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 से 48, बचा 14। 9 नाम 81, 81 और 14 95। ठीक है, तो ज़रूर बताना भाई आपको ये कैसी लगी, और अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम अगली वीडियो भी बनाएंगे, अगली क्लास भी पढ़ाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आपको पसंद आनी चाहिए जब तभी हम अगली बनाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि आप समझ रहे हैं, और अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते, क्योंकि हम पहले बोल चुके कि हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आए तो आप बताना, तो हम आपके लिए क्यूब वाला भी बताएंगे ट्रिक, है ना, और जैसे जैसे आप डिमांड रखोगे वैसे वैसे करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।